आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन तीनों के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे और साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आरएससी के एग्जाम में आ सकते हैं, इन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तीनों एप्लीकेशन को ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ट्रिक है। तो फर्स्ट ट्रिक पे हम बात करते हैं। फर्स्ट ट्रिक में हम यहाँ स्टार्ट बटन पे आएंगे और अगर आपको यहाँ एक्सेल ओपन करना है तब आपको यहाँ एक्सेल टाइप करना है। वर्ड ओपन करने के लिए हम यहाँ वर्ड टाइप करेंगे और पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हम यहाँ पावर पॉइंट लिख देंगे और ऐसे हम ये तीनों एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। जो हमारी सेकेंड ट्रिक है उसमें हम यहाँ डेस्कटॉप पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तब आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करोगे। वर्ड ओपन करना है तब आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे और वही पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। थर्ड ट्रिक में हम इनको शॉर्टकट की हेल्प से ओपन करेंगे। तो उसमें हम विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे। पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हम यहाँ पावर पीएनटी लिखेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए हम यहाँ एक्सेल लिखेंगे और वर्ड ओपन करने के लिए हम यहाँ विनवर्ड टाइप करेंगे और हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारी तीनों एप्लीकेशन ओपन होती है तो इन तीनों एप्लीकेशन का बाय डिफॉल्ट नेम होता है जो हमें इनके टाइटल बार में शो होता है। जो एक्सेल फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो हमें टाइटल बार में बुक वन बुक टू शो होता है। वर्ड का जो होता है वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टू होता है और वही पावर पॉइंट का जो होता है वो प्रेजेंटेशन वन प्रेजेंटेशन टू होता है। एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक और स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। वर्ड फाइल को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं और पावर पॉइंट को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पीपीटी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं तीनों के एक्सटेंशन के बारे में। जो एक्सेल फाइल रहती है उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो डॉट एक्सेल एसएक्स होता है। डॉक्यूमेंट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट डॉक्स होता है और वहीं प्रेजेंटेशन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पीपीटीएक्स होता है। वर्ड में जो वर्केबल एरिया रहता है उसको हम पेज बोलते हैं। जो ऑटो इंसर्ट होते हैं जैसे जैसे हम टाइप करते जाते हैं वैसे वैसे पेज इंसर्ट होते जाते हैं। एक्सेल में जो वर्केबल एरिया जो होता है उसको हम शीट वन शीट टू शीट थ्री बोलते हैं और जो शीट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट के साथ F11 होती है। और वहीं पावर पॉइंट में जो वर्केबल एरिया रहता है उसको हम स्लाइड्स बोलते हैं और स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है। जो वर्ड फाइल रहती है उसका जो यूज रहता है वो वर्ड एप्लीकेशन इनको तैयार करने में किया जाता है और जो एक्सेल फाइल रहती है वो हमारा डेटा मैनेज करने के लिए या फॉर्मूले के लिए या फिर कैलकुलेशन के काम में आती है। वहीं जो पावर पॉइंट जो रहता है वो हमारे प्रेजेंटेशन के काम में आते हैं जो हमारे कॉलेज स्कूलों में काम में आती है। अगर आप ये तीनों फाइल को फर्स्ट बार सेव कर रहे हो तब हम शॉर्टकट की कंट्रोल एस का यूज करते हैं या फिर आप फाइल के ऑप्शन पे जाके इसको सेव भी कर सकते हो। तीनों एप्लीकेशन में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं अगर आपने ये फाइल को सेव कर रखा है और इसमें कुछ अपडेट किया और आप इस फाइल को वापस सेव करना चाहते हो तब इस फाइल को हम सेवेज करेंगे। वो सेवेज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F12 होती है। इससे रिलेटेड जो और शॉर्टकट की वो एक तो हमारी कॉपी करने की है। कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल सी होती है और कट करने की जो होती है वो कंट्रोल एक्स होती है। पेस्ट करने की कंट्रोल वी होती है। अब बात आती है कट और कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। जब हम कहीं से डेटा कॉपी करते हैं तो हमारा जो डेटा हमने जहां से कॉपी किया है वो वहां भी रहता है, आपने पेस्ट किया वहां भी रहता है। बट कट में क्या होता है, आपने जहां से डेटा कट किया है वहां से तो रिमूव होता है और जहां आपने पेस्ट किया वहां चला जाता है। और फिर हम बात करते हैं इनमें दो और शॉर्टकट की है, अंडू और रीडू की। अब अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल जेड होती है और वहीं रीडू की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल वाई होती है। तो मेरे को लगता है मैंने इससे रिलेटेड जो भी शॉर्टकट की है बेसिक जो चीजें वो आप सभी को समझा दी है। तो अच्छे से पेपर करके आना और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।